सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफाई मुआहदा हुआ था उस पर बड़ी बातें होती रही हैं माजी में भी। अब जैसे कि पाकिस्तान के एक दस्ते ने जाके सऊदी अरब में एक एयर बेस का इंतज़ाम भी संभाल लिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो देखेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि बाकायदा उस मुआहदे पे अब अमल दरामद शुरू हो गया? देखिए, ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम था और पाकिस्तान के लिए भी बहुत चैलेंजिंग वक्त था कि हमने बैलेंस करना था। एक तरफ हमारा नेबरहुड दोस्त है ईरान है, ऑब्वियसली जो जंग से गुजर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब को थ्रेट हुआ था और खास तौर पर जो आखिरी स्ट्राइक आपने नोट किया होगा ईरान ने की थी, वो सऊदी अरब की सॉवरेनिटी को डायरेक्ट इसलिए थी कि वो उन एसेस पर नहीं थी, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशन पर थी। तो पाकिस्तान अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने वो स्क्वाड जरूर भेजा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अंदर हमने मोस्टली ड्रोन्स, अनमैन्ड फाइटर जेट्स की कॉम्बिनेशन भेजी है ताकि एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस बता सके कि हम डिफेंसिव पोस्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब की सोवरेनिटी की मदद करने आए हैं। और सऊदी अरब की नहीं सिर्फ करनी, उसमें तो सबसे ज्यादा हमारे जो मुकद्दस जगह आप इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, हरमैन शरीफ है। तो हमें एक इमोशनल अटैचमेंट भी मुल्क से भी है और ऑब्वियसली इतनी बड़ी हमारी जो मजहबी जगह है वहां पर मौजूद है। तो आई थिंक ये वो अंडरटेकिंग हमने ली है, उसमें हमारा कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है हमारा मोस्टली, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे हमारा बहुत है, हमारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल करती है सारी दुनिया हमारी। हमारे जो जेट्स भी गए हैं वो डिफेंसिव नेचर में गए हैं, हम ऑफेंसिव प्लान या स्ट्रैटेजी के साथ नहीं गए कि हमने किसी सऊदी अरब की तरह से किसी और मुल्क पर हमलावर होना है। और वैसे भी सर यहाँ ये भी जो है मामला वो ज़ेरे गौर है और इस पर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि जैसे इसराइल ने इंस्टिगेट करने के लिए पहले खुद हमले करके तो ईरान पे इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की, तो ऐसे भी किसी हमले से बचने के लिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे अपना किरदार अदा करेगी। और सर मेरा भी पॉइंट ऐड ऑन कर ले, जिस तरह से हम बात कर रहे थे सदर ट्रंप की पहली स्टेटमेंट की कि वो मुस्बत कह रहे हैं मुज़ाकरात को, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि आबना हुर्मस पर जो अमरीकी बहरिया है वो वहाँ पर पहुँचेगी और कंट्रोल संभालेगी। तो सर इसको आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ एक थ्रेट है या वाकई ये होगा कि मुज़ाकराती सेशन भी होंगे और फिर आबना हुर्मस पर बहरी फ़ौजें भी पहुँच जाएंगी? इस बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। इमरान साहब, आपके सवाल के जवाब दोबारा मैं अर्ज करूंगा कि हमारा उधर जो भी कॉन्टिजेंट गया है वो डिफेंसिव नेचर का है। इजराइल ने अगर कोई ऑब्वियसली मिस एडवेंचर किया सऊदी अरब के खिलाफ, ऑब्वियसली हम हिट बैक करेंगे उसको या चैलेंज करेंगे। अगर कोई सऊदी अरब की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि हमारा एक एग्रीमेंट है, तो ये इजराइल को सोचना चाहिए कि अगर सऊदी अरब की सॉवरेनिटी को चैलेंज हुआ तो हम डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम सऊदी अरब का डिफेंड करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो ज़ैनब आप पूछ रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि तौर पर ये जो स्टॉल हुआ है सारे का सारा और किकबैक करने का, तो आई थिंक ये लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ताकतें कोशिश कर रही हैं जो भी मुज़ाकरात, मैं तो उसको नाकाम भी नहीं कह रहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पॉज आया है। और पॉज इतनी जल्दी, देखिए इमरान साहब इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको एग्री करेंगे कि दुनिया में जंगें बटन से ऑन ऑफ नहीं होती, ऐसे ही एक कूलिंग पीरियड होता है। एक कूलिंग पीरियड होता है कि जब आप हॉस्टिलिटी खत्म करते हैं उसके बाद कूल डाउन होता है, आप रियलाइज करते हैं, आप अपनी इवैल्यूएशन करते हैं अपनी पोजीशंस की, अपने लॉसेस का नुकसान करते हैं वर्सेस जो एनिमी को आपने किया होता है उनको कैलकुलेट वर्कआउट करते हैं। जब वो कर लेते हैं तो फिर आप अपनी डिमांड बनाते हैं। अब डिमांड बनाते ही उस बेस पर हैं कि आपको लगता है कि अगर आपकी लीवरेज बहुत ज्यादा है, आपने दुश्मन को एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की है, तो आपकी शराय सख्त होती है। आपको रिकॉल करवा देता हूं, दो मुल्कों में कोई भी मुल्क अगर जंग हो तो एक मुल्क सरेंडर कर चुका हो, हथियार फेंक चुका हो, एक मुल्क कंप्लीटली जीत चुका हो, तो उनकी जो शरायत होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। यानी जो हार रहा होगा वो कहेगा जनाब आप मुझसे कुछ भी मांग लें, जहां कहते हैं दस्तखत कर देता हूं, जो टर्म्स कहते हैं मान लें। लेकिन अगर इस तरह हॉस्टिलिटी खत्म हुई हो, जंग खत्म हुई हो, जिसके दोनों साइड को ये जोम और मान और कन्विक्शन हो कि हमने जंग जीती है, हमने दूसरी साइड को सर, लेकिन अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है सर, अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो आपके सामने है कि ये जब मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ उस मुल्क पर हमले भी कर रहे होते हैं। अगर हम वियतनाम की सिचुएशन देखें, मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर कई साल मुज़ाकरात जारी रहे और उस दौरान अमेरिका हमले भी करता रहा। फिर अफ़गानिस्तान वाला मामला भी आपके सामने है, मुज़ाकरात चल रहे थे और फिर हमले भी अफ़गानिस्तान पर होते रहे। तो सर अगर पास्ट देखा जाए तो ये सब कुछ होता रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अब ये जो मुज़ाकराती सेशंस हैं ज़ाहिर एक्सटेंड हो सकते हैं, 3 to 4 टाइम्स भी हो सकते हैं टेबल टॉक्स, लेकिन इसके दौरान अमेरिका ईरान पर हमले भी करेगा और मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत की कोशिश भी करेगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो उसकी यही कुछ ही है। जी जैनब, ये जो पर्टिकुलरली हमले होते हैं इसको सिर्फ स्टैंड अलोन हमले नहीं देखना चाहिए।
स्ट्रैटेजी के स्टूडेंट के तौर पे मैं आपको अर्ज करते चलता हूँ, ये बुनियादी तौर पर आपने अपनी नेगोशिएशन का लिवरेज बढ़ाना होता है। आपने नोट किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब सीज फायर होना था, जिस रात उन्होंने कहा कि मैं तहजीब खत्म कर दूंगा ईरान की, हाँ। अब वो था एक पोस्चरिंग, वो थ्रेटनिंग थी। मैं आप ही के चैनल पर बैठा हुआ था, मैं फरिया साहबा के साथ बैठा हुआ था। जी। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया उन्होंने कि आपका क्या ख्याल है, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप 1 घंटे बाद हमला करने वाले हैं, तो मैंने आपकी क्या राय है? तो मैंने ऐसे मजाक में कहा, मैंने कहा सीज फायर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये वो हमला करने जा रहा है, आप कह रही है सीज फायर हो जाएगा। तो मैंने कहा ये पोस्चरिंग यूज कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आप आते हैं या मैं ये हमला करूं। तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह वो बात सच साबित हुई। वो घंटे बाद कुछ सीज फायर का ऐलान हो गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात मान ली है और मैंने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर दिया। तो मैं ये सिर्फ लिंक इसलिए किया है कि बाज दफा आप इतनी डिग्री ऑफ अश्योरेंस दुश्मन को पहुंचाते हैं कि तबाही तुम्हारा मुकद्दर नहीं है, तबाही लिखी जा चुकी है, सिर्फ वक्त है और वक्त का फैसला मैंने करना है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप यही कहते थे, आपको याद होगा कि डिस्ट्रक्शन है, आई खड़ी है। तो वो आप एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस दुश्मन की विल टू फाइट खत्म करने के लिए करते हैं कि उसकी हौसला तोड़ दिया जाए कि हमने कंटिन्यू नहीं रखना। तो आई थिंक ये लीवरेज चलते रहते हैं। ये जो स्ट्राइक्स आप मेंशन कर रही हैं वो भी उसी की कड़ी होती है। वो समझे फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है बातचीत का एडवांटेज लेने के लिए। आप अपनी रिट दिखाते हैं कि हम तो ये तबाही भी मचा सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ताकि दूसरी साइड ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज करने पर जल्दी तैयार हो जाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि एक जो है इस हवाले से सर राय ये भी पाई जाती है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें सबसे बड़ी कामयाबी तो पाकिस्तान की ये है ही कि पाकिस्तान ने इन दोनों फरीकों को बिठा दिया। और फिर जैसे आप भी कह रहे हैं और तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ये है कि ये मुज़ाकरात नाकाम नहीं है, बल्कि एक पॉज आया है और इसमें ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलेगा। दोनों वफूद वापस अपने अपने मुल्कों में जाके इस पर डिस्कशन करेंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या मौजूदा जो जंग बंदी है इस दौरान ही इन मुज़ाकरात का कोई नया सेशन, दूसरा सेशन हो सकता है या अभी उसमें कुछ टाइम लगेगा? देखिए, टाइम तो डिपेंड करता है कि वो अपनी अपनी हुकूमतों से जाके क्या राय लेते हैं। जब भी इमरान साहब इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं तो आप अपनी विश लिस्ट लेकर आते हैं, फिर आपके पास एक मस्ट लिस्ट होती है। यानी विश लिस्ट वो है जो मैं करना चाहता हूँ 10 चीजें, फिर मैं ज़हन में रखता हूँ कि अगर 7 भी मेरी मान ली जाए या 6 भी मान ली जाए तो तब भी मैं बातचीत जारी रखूंगा। तो आई थिंक ये वो मीटिंग थी जिसके अंदर विश लिस्ट शेयर की गई है। अब अपने अपने मुल्कों में जाकर उन्होंने अब मस्ट लिस्ट शेयर करनी है अपने सदूर या प्राइम मिनिस्टर या मुज्तबा खामनाई साहब के साथ कि जनाब ये मस्ट लिस्ट हमारी है, यहाँ पे नेगोशिएशन हम पुल बैक कर सकते हैं, यहाँ पे अमेरिका पुल बैक करेगा। तो आई थिंक ये बार्गेनिंग में ये गेम ऑफ नर्व्स होती है। ये डिजिटल कंप्यूटर की तरह बटन नहीं होता कि आपने 2 दबाया है तो 2 ही सामने आएगा। ये इतना डिजिटाइज नहीं होता। ये गेम ऑफ आपकी इमोशंस होती है, गेम ऑफ विल टू फाइट होती है। तो आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि कितना पेशेंट से आप खेलते हैं और कितना पेशेंटली आपका एनिमी अपने कॉम्प्रोमाइजेस करता है। तो आई थिंक ये विन विन सिचुएशन दोनों मुल्कों को चाहिए, जाहिर है, क्योंकि ईरान ने एक रिजॉल्व शो किया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं सुपर पावर हूं। तो दोनों को हम बजाय इसलिए कह रहे हैं कि कौन हारा कौन जीता, एट द एंड ऑफ द डे अगर पीस, और मेरा मानना यह है कि कंटिन्यू रहेंगे मुज़ाकरात, शक्ल बदल सकती है, टाइम बदल सकता है। बिल्कुल, इन मुज़ाकरात में वक्ती तौर पर एक पॉज आया है और अप्रैल तक आर्जी तौर पर जंग बंदी भी हुई है। इसके बाद क्या बड़ी पेशरफ्त होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।